हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चन अपने क्लैन के सभी लोगों को छोड़ देता है और उन्हें एस्टर विलेज के अंदर भेजने का फैसला ले लेता है। फिर हमें इस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो चन के पैरों में जाकर गिर जाता है और उससे अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। वहाँ चन इन सभी बातों को सुनने के बाद इस व्यक्ति से कहता है तुम अब से मेरे लिए काम करोगे। इसके बाद चन इस व्यक्ति को उसके मास्टर के घर ले जाता है और ये दोनों वहाँ के सभी चीजों को उठाने लग जाते हैं। वहाँ चन इस घर की सभी चीजों को अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके बाद चन को वहाँ पर बहुत सारी किताबें भी मिलती हैं जिन्हें वो अपने साथ ले जाता है और कुछ इसे व्यक्ति को भी दे देता है। फिर चन दवा बनाने वाले रूम के अंदर जाता है जहाँ पर पहले से ही दवा बन रही होती है। वहाँ चन इस व्यक्ति से कहता है अगर एक बार ये दवा बन गई तो मैं इस मैजिक वेपन को नहीं लूंगा। इतना कहने के बाद चन वहाँ से सभी बेकार दवा को अपने साथ ले जाता है और इस व्यक्ति को यहाँ पर रहकर इस चीज को देखने के लिए कहता है। फिर अगले ही सीन में हमें इस व्यक्ति को चन से कहते हुए दिखाया जाता है बूढ़े लोग आपसे बहुत ही गुस्सा हैं। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें चन को इस बूढ़े व्यक्ति के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन इस व्यक्ति से पूछता है इस परिवार के बूढ़े व्यक्ति कैसे हैं, जिस पर यह बूढ़ा व्यक्ति कहता है ये परिवार हेवन फेस का मास्टर है और ये लोग यंग कुंघाई के साथ दे रहे हैं। वहाँ चन इस बात को सुनकर कहता है ये लोग कितने बेकार हैं। इतना कहने के बाद चन अपने मैजिक वेपन को देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है इस मैजिक वेपन की सारी पावर खत्म हो चुकी है। फिर ये व्यक्ति चन से कहता है हमें प्रधान को इसके बारे में बता देना चाहिए। वहाँ चन इस बात को सुनकर इसके लिए मना कर देता है और खुद उन दोनों व्यक्तियों से मिलने के लिए चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें चन को भेस बदलकर इनकी चाय के अंदर कुछ मिलाते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें इन बूढ़े व्यक्तियों को वही चाय पीते हुए दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर चन भी आ जाता है, जिसे देखकर ये बूढ़े व्यक्ति उसे गुस्से से कहने लग जाते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर कहता है यही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जब परिवार मुश्किल में था तब तुम कहाँ पर छिप गए थे और तुम अफवाहों को भी फैला रहे थे। वहाँ ये दूसरा बूढ़ा व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चन के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करने लग जाता है, लेकिन उससे पहले ही इस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर चन के जहर का असर हो जाता है। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और चन से कहने लग जाता है तुमने ही हमें जहर दिया है। इतना कहते ही वहाँ पर चन की सेना आ जाती है, जहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति ये देखकर अपनी पावर का यूज करने लग जाता है। वहाँ गैंग ये देखकर इस व्यक्ति के ऊपर अटैक करने लग जाता है तो चन इस व्यक्ति के पास आकर कहता है मुझे पता है तुम दोनों हेवन फेस के हो, लेकिन ये जहर तुम्हारी सारी पावर्स को खत्म करके तुम्हें मार देगा। जिसके बाद ये दोनों व्यक्ति वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जहाँ पर चन ये देखकर इन दोनों व्यक्तियों की ताओसोल को ले लेता है और उसे इनसे आर्मर ताओसोल मिलती है, जिसे देखकर चन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और इस व्यक्ति से पूछने लग जाता है क्या इसने कभी भी परिवार को आर्मर दिया है, जिस पर ये व्यक्ति ना कहता है। फिर चन इन व्यक्तियों से कहता है तुम इंसुलेशन चैम्बर को चेक करो और अगर तुम्हें कोई चीज काम की मिलती है तो उसे रख लो और इन दोनों व्यक्तियों को सजा के लिए पुराने विलेज में भेज दो। जिसके बाद ये सभी व्यक्ति इन दोनों व्यक्तियों को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर वहाँ चन अपने मन में कहता है मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, ये वक्त दुआ बनाने का है। इतना कहकर चन यहाँ से अपने कमरे की ओर चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें चन को अपने कमरे के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ चन अपने मैजिक वेपन का यूज करके दुआ बनाने लग जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चन की दुआ बन चुकी होती है और वो उस दुआ को अपनी मदर और फादर को पिलाता है। वहाँ मदर को इस दुआ पीने के बाद होश आ जाता है, जहाँ पर मदर चन से पूछती है तुम्हारे फादर कैसे हैं। वहाँ चन इस बात को सुनकर कहता है मदर अब आप चिंता मत कीजिए, फादर आप बिल्कुल ठीक हैं। मैंने उनके लिए एक दुआ बनाई है जिसकी वजह से वो और पावरफुल हो जाएंगे और वो जल्दी ही उठ जाएंगे। वहाँ मदर इस बात को सुनकर चन से कहती है मैं तुम्हारे फादर के लिए खाना बनाती हूँ। इतना कहकर मदर वहाँ से चली जाती है। फिर चन एक्सवा को फादर का ध्यान रखने के लिए कहता है
और उसे बताता है अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो तुम मुझे आकर बताना। वहाँ एक्सुआ इस बात को सुनकर कहती है मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके फादर का ध्यान रखूंगी। जहाँ पर चन एक्सुआ को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें ग्रैंडपा और इन सभी बूढ़े व्यक्तियों को बैठे हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन ग्रैंडपा के पास आकर कहता है यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और अब आपको कैसा लग रहा है। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो दुआ तुमने बनाई थी उस दुआ ने मेरे अंदर के जहर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और मेरी पूरी पावर भी वापिस आ गई है। फिर वहाँ ये दूसरा बूढ़ा व्यक्ति चंद से कहता है मुझे लगा था कि मैं अब मर चुका हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा और इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। जिसके बाद चंद ग्रैंडपा से कहता है आप मैनुअल के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इस पर क्या कहना है। वहाँ ग्रैंडपा इस बात को सुनकर कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर वहाँ पर ये दूसरा बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैनुअल कल्टीवेशन की वजह से मैं एवन फेज तक पहुँच चुका हूँ। इस बात को सुनकर वहाँ ग्रैंडपा चंद से कहते हैं अब तुम हमें अपने आगे का प्लान बताओ। इस बात को सुनकर चंद कहता है मैं अब कुछ बड़ा चेंज करने वाला हूँ। अब से परिवार की कोई भी मेन ब्रांच नहीं होगी, हम सभी लोगों के साथ अच्छे से रहेंगे और जिस व्यक्ति के पास योग्यता होगी हम उसी को ही सभी चीजें देंगे, ना कि हम उन्हें परिवारों के हिसाब से चीजें देंगे। इसकी वजह से हमारे परिवार के लोग और कल्टीवेशन करेंगे और जो व्यक्ति अच्छा करेगा उसे अच्छी तकनीक और सीक्रेट तकनीक सीखने को मिलेगी। और इस बात पर आप सब क्या सोचते हैं। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात पर हाँ कहते हैं। फिर ग्रैंडपा चंद से कहते हैं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमें इस आइडिया को बहुत पहले ही यूज कर लेना चाहिए था। वहाँ चंद इस बात को सुनकर ग्रैंडपा से कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इतना कहने के बाद चंद वहाँ पर और व्यक्तियों को बुलाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।